ये फ्रॉक हो गया, तो हमें तो चाहिए शलवार कमीज। ये लगी हुई है कुर्ती, ये देखो। अब इसके साथ हाँ दुपट्टा मिले ना। ये 2 पीस है या 1 पीस है? ये सिर्फ खाली शर्ट है। तो यहाँ पर हमने इतने देखे हैं, कोई साइज जो है ना सही नहीं मिल रहा था। अब ये वाला थोड़ा सही लग रहा है। शलवार तो किसी के साथ नहीं, सबके साथ ऐसे ट्राउजर ही है। साइज भी बस इसी में मिल रहा है, यही वाले कलर में। अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है? और अब इसके साथ का दुपट्टा ढूंढना पड़ेगा, दुपट्टा नहीं है। चलो फिर आगे चलें। दुपट्टा देखो जल्दी से। बस लिया है, आयत का सूट तो मिल गया, लेकिन उसके साथ का दुपट्टा नहीं मिला। बहुत हमने अंदर भी ढूंढा दुपट्टा, फिर भी नहीं मिला। अभी घर जाऊंगी, कोई अगर इसका सूट के साथ का दुपट्टा मैच हो रहा होगा तो उसको काट के जो है ना बनाएंगे, क्योंकि सुबह पहना कर भेजना। तो और अब हम भी कटिंग करवाएंगे बालों की। साइकिल पे अबू ये अपनी साइकिल लेकर जाता है, खुद ही कटवा के आता है। हाँ, के पापा आ जाएंगे ना फिर जाएंगे। पापा के साथ जाना, वैसे भी 2 दिन तक आ जाएंगे। आ रहे हैं। और अम्मी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, तो अम्मी लेटी हुई है। अम्मी रोजे का टाइम तो हो रहा है, रोजा तो खोल ले। सुन लिया, हस्बैंड आ रहे हैं, साथ में कौसर भी आ रही है। तो जब से मैंने सुना है, मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि उसको मैं कौन सा रूम दूंगी, उसको कौन सा रूम, क्योंकि एक रूम में अपना रूम अभी मैंने अब्बू को दिया हुआ है, तो उस रूम में तो अभी अब्बू होते हैं। और इंशाल्लाह अब्बू ईद भी हमारे साथ ही करके जाएंगे। और इसके अलावा बाकी रह गया दूसरा अम्मी का रूम है, तो अम्मी के रूम में हम सब सोते हैं। अम्मी तो कह रही है कि वो हमारे साथ सोएगी, लेकिन जाहिर सी बात है अभी वो हमारे साथ रहेगी तो उसको मुझे सेपरेट रूम भी देना पड़ेगा। तो मैंने यही सोचा है कि ये जो बच्चों वाला रूम है, फिलहाल मैं इसी को सेट करके ये वाला रूम उसको दे देती हूँ, क्योंकि उसको अभी सेपरेट, इसके अलावा मेरे पास और कोई अलग से कमरा है नहीं। यहाँ पर बच्चे वैसे भी नहीं होते, दिन में खैर आते हैं थोड़ी देर, जो भी खेलना इनका होता है। बाकी इसके अलावा ये तो पूरी रात खाली रहता है ये वाला रूम। तो ये वाला रूम सोच रही हूँ इसमें बेडशीट सारा कुछ चेंज करके बना के, और इनके टॉयज भी जो इतने ज्यादा फैले हुए हैं वो भी बास्केटों में भरे हुए हैं, थोड़ा सा खाली कर देती हूँ ना। इधर बैग वैग सब कुछ जो भी इन बच्चों का पड़ा हुआ है, तो एक इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसको एक सेट करके रखना पड़ेगा आने से पहले। हमारे मैट्रेस भी इधर ही लगते हैं, जो हम मम्मी के रूम में बिछा के सोते। ये रही यहाँ की बेडशीट। यहाँ की वैसे न्यू बेडशीट भी आई, अभी तक मैंने नहीं बिछाया। ये वाली बेडशीट हर हफ्ते वैसे धुल जाती हैं। ये होता है कि यहाँ पे कोई सोता नहीं है, कोई आता नहीं है, बस बच्चे कभी कभी आते हैं, तो ये इसी वजह से यही लगी रहती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है अभी कौसर आएगी, तो उसके लिए मुझे ये है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर एक साफ सुथरा उसको, तो एक मुझे अलग से कमरा देना है। तो मैंने अभी यही सोचा, और आप सभी बताइएगा ये वाला रूम सही है। और इसके अलावा कोई और ऑप्शन है भी नहीं, मैं उसको और कौन सा दे सकती, ये भी नहीं बोल सकती कि जहाँ पर मैं बच्चे अम्मी सब सो रहे हैं तो तुम भी हमारे साथ सो। जाहिर सी बात उसको मुझे अलग रूम देना ही पड़ेगा। तो ये वाला रूम मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा मुझे एक बात और भी क्लियर करनी है, यहाँ पे जो है ना इस रूम में एसी नहीं है। तो मुझे पता है कि मुझे फिर से ऐसे मैसेज कमेंट ऐसा सब कुछ आना शुरू हो जाता है कि खुद जो है ना एसी वाले रूम में सो रहे हो, उसको ऐसे सुला रहे हो। तो जो भी मुझे शुरू से देख रहे हैं सबको अगर याद होगा, तो जैसे मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी हुई थी, कौसर की शादी हुई थी, तो ये जब आई थी यहाँ पर कराची में, तो मेरे रूम में उस टाइम पे भी एसी था। तो ये मेरे रूम में नहीं सोई थी एसी की वजह से। मतलब मैं थोड़ी देर अगर चलाती थी तो ये फौरन, मतलब पहले तो 5-10 मिनट बैठती थी, फिर ज्यादा देर ये नहीं बैठ सकती थी। इसका कहना है कि ये पहले बहुत बीमार हुई थी, जिसकी वजह से इसकी बॉडी में पेन होता है, ये एसी की कूलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये वजह है। तो इस वजह से जो है ना फिर हमने सोचा कि चलो वो एसी में तो वैसे भी नहीं सोती। अभी आपने देखा गांव में भी मैंने एसी लगवाया, वहां पर जनरेटर हर एक चीज की, उसके रूम में भी हर एक चीज की सहूलत है, लेकिन वहां पर भी उसने एसी नहीं लगवाया, सिर्फ इस वजह से कि वो कहती है मुझे एसी में नींद नहीं आती। बाकी फिर हमने सोचा कि चलो अब्बू को जो है ना हम उस रूम में शिफ्ट कर देते हैं जहां पर अम्मी मैं बच्चे सब वहां पर सोते हैं ना। तो चलो हम तो नीचे मैट्रेस लगा के सो जाते हैं, और 2 बेड है अम्मी के रूम में, एक बेड अब्बू को दे देंगे। लेकिन अब्बू भी अब जब से गांव से आए ना, मेरे रूम में तो सोते हैं, लेकिन एसी ऑन बिल्कुल भी नहीं करने देते।